माय डियर स्टूडेंट्स देखिए 50 को डिवाइड करना -5 से, तो -5 को एज ए हम न्यूमिनेटर लेंगे, 50 बाई -5 लिखेंगे। अब कभी भी जो डिनोमिनेटर वो माइनस साइन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे -1 से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन जो आपका न्यूमिनेटर वो हो गया माइनस साइन और डिनोमिनेटर प्लस साइन। अब 5 का टेबल हम पढ़ेंगे, 50 भी कितनी बार जाएगा 5 10 टाइम्स, 5 10 जा 50, तो -10 आपका क्या हो गया आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सारे क्वेश्चन सिमिलरली ऐसे करने हैं। आप क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स करना है आपको कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 296 को डिवाइड करना है ऐसे नंबर से जिससे आंसर जो है 296 है। तो 296 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे आंसर भी 296 है। माय डियर स्टूडेंट्स, 296 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि वही नंबर है। ये हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी 1 में क्या होता है, किसी भी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है, या 1 को डिवाइड करें तो वही नंबर आता है। तो 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -3785 डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे जो है -3785 3785 दिया हुआ है। इसे हम किस नंबर से डिवाइड करें कि जो रिजल्ट है वो क्या है 1 है। देखिए कभी भी 1 आंसर लाने के लिए हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे इसको, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। सपोज दैट कोई नंबर a इंटीजर दिया हुआ है, a डिवाइडेड बाई a, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको a डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 1। तो सेम नंबर को सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 है। तो -3785, तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे -3785। नेक्स्ट थर्ड, +7 डिवाइडेड बाई 578, मतलब इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि आंसर 0 है। देखिए जब भी हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें 0 ही आंसर मिलता है, ये 0 की प्रॉपर्टी है। 1 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा, सेम नंबर मिलेगा आपको। बट अगर 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो आंसर 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 फिल करेंगे। नेक्स्ट 4, वन डिवाइडेड बाई गेट -3065। अब देखिए 1 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर हमारा -3065, तो सेम नंबर से डिवाइड करें। -3065। सिमिलरली जितने भी फिलअप्स हैं इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जीरो डिवाइडेड बाई 4, देखिए फर्स्ट 0 डिवाइडेड बाई -9, 0 डिवाइडेड बाई -9 इज इक्वल टू 0।
देखिए 0 से किसी भी नंबर्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू। या किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे, देखिए 0 से किसी भी नंबर्स को डिवाइड करेंगे, जैसे -9/0 तो आंसर मिलेगा 0। बट अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, इसलिए ये आपका फॉल्स है सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है, ट्रू। देखिए इस चीज़ को आप क्लियर करिए कि 0 से किसी भी नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। बट किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है और फर्स्ट ट्रू। नेक्स्ट थर्ड का थर्ड देखते हैं। -18 डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू, अब देखिए ये हो जाएगा आंसर -18/-6, माइनस से माइनस कैंसिल 6 3 जा, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 3। बट जो आंसर इसमें दिया हुआ वो 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3, बट आंसर क्या आएगा, 3, और आंसर दिया हुआ -3। मीन्स अगर हम -18 को -6 से डिवाइड करेंगे तो -3 यहाँ आंसर है, बट आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ठीक है, इस तरह से सारे स्टेटमेंट्स को आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे बच्चों आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 का फर्स्ट देखिए, ए वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट A divided B plus C, B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C। और देखिए वैल्यू A क्या क्या है, A is equal to 12, B is equal to -4 and C is equal to 2। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन ओवर एडिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का डिवीजन है ओवर एडिशन। देखिए अब A का हम B से पहले डिवाइड करेंगे, A का C, ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। अगर सेम आएगा तो इसका मतलब डिवीजन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव पे अप्लीकेबल है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो जो डिवीजन है वो जो है डिस्ट्रीब्यूटिव ला है वो डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो देखते हैं A की वैल्यू क्या है, पुट करते हैं 12 डिवाइडेड बाई B -4 प्लस C की वैल्यू क्या है 2 इज नॉट इक्वल टू A मीन्स 12 डिवाइडेड बाई B -4 प्लस A 12 डिवाइडेड बाई C मीन्स 2। देखते हैं यहाँ पे देखिए, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, -4 + 2 -2 आंसर आएगा, देन 12/-4 प्लस 12/2। अब देखिए ये हो जाएगा 12/-2 इज नॉट इक्वल टू, प्रूव करना है आपको 12/-4 प्लस 12/2। अब देखिए माइनस को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा -12/2 इज नॉट इक्वल टू -12 यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 4 प्लस 12/2। 2 से कैंसिल करेंगे 6, इससे -3, इसे करेंगे -6 इज इक्वल टू -3 प्लस 6, तो -6 इज इक्वल टू +3। देखिए इज नॉट इक्वल मीन्स इसका वैल्यू -3 आ रहा है और लेफ्ट LHS का वैल्यू -6 और RHS की वैल्यू कितनी है 3 +3। इट मीन्स
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिवीजन और एडिशन एप्लीकेबल नहीं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 7 1.4 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द टेम्परेचर एट 12 वाज 12 नून, दोपहर 12 बजे जो है टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड एबव जीरो, जीरो से 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर एबव मीन्स 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, जीरो से ऊपर। कह रहा है इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, अगर ये पर आवर हर आवर 2 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो रहा टेम्परेचर अंटिल मिडनाइट, मिडनाइट मीन्स 12 बजे रात तक, तो एट व्हाट टाइम, तो कितना टाइम लगेगा टेम्परेचर को 8 डिग्री बिलो जीरो, मतलब जीरो से 8 डिग्री टेम्परेचर नीचे जाने में, बिलो जाने में कितना टाइम लगेगा। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट, और मिड नाइट को टेम्परेचर कितना हो, ये दो चीजें फाइंड करना है। तो 12 नून को जो टेम्परेचर था, देखिए 12 बजे दोपहर को जो टेम्परेचर था कितना था, 12 नून को जो दोपहर 12 बजे टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि टाइम फाइंड करना है कि टाइम कितना लगेगा -8 तक इसे पहुंचने में, अगर जीरो से भी नीचे -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में टेम्परेचर को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन फॉर्म हो सकता है, जो है जीरो से अब कितना है 10 टेम्परेचर, और एवरी आवर 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मीन्स इसको हम शो करेंगे -2 से, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री बिलो जीरो। तो -2 फाइंड क्या करना है, टाइम इज इक्वल टू -8 डिग्री पर पहुंचे, टाइम फाइंड करना है। अगर देखिए अब इस इक्वेशन का मीन्स क्या हुआ कि जो टेम्परेचर है जीरो से अबव 10 डिग्री टेम्परेचर है, पॉजिटिव इसलिए इस साइन को डिनोट किया हमने, अच्छा, और -2 की रेट से ये डिक्रीज हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा जीरो से बिलो -8 डिग्री पर पहुंचने में, कितना टाइम लगेगा। तो इस इक्वेशन से ये शो हो रहा है क्लियरली, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, और तो हमें टाइम फाइंड आउट हो जाएगा, टी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। 10 - 2t इज इक्वल टू -8। अब देखिए 2 को RHS ट्रांसपोज करते हैं और -8 को LHS, 8 + 10 इज इक्वल टू 2t, प्लस करेंगे 18 इज इक्वल टू 2t, t से कैंसिल करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगा 9। इट मीन्स जो है एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री। देखिए एट, नीचे जगह नहीं मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी -8। 9 बजे रात को टेम्परेचर कितना होगा, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अच्छा, अब बताना है कि मिडनाइट मीन्स 12 बजे, रात को 12 बजे टेम्परेचर कितना था। तो देखिए बच्चों, इनिशियल जो टेम्परेचर था वो कितना था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, और किस रेट से जो है डिक्रीज हो रहा है, -2 की रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो बताइए दोपहर 12 बजे से रात को 12 बजे तक कितने घंटे हुए, कितने घंटे में टोटल 12 आवर्स। तो देखिए 10 - 12 = 24 इज इक्वल टू -14, मीन्स आंसर क्या आ गया -14। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -14। टाइम कितने लगेंगे, 9 बजे रात को टेम्परेचर जो होगा वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और 12 बजे रात को जो टेम्परेचर गिरेगा वो कितना होगा, -2। अब देखिए 9 बजे रात टेम्परेचर कितना था, -8। इसी तरह से 10 बजे टेम्परेचर कितना होगा, 2 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, तो -10। 11 बजे कितना होगा, -12।
और 12 बजे कितना होगा -14। समझ रहे हैं? अगर आप देखें तो टेम्परेचर कितना था 0 से लेकर एवं 10 डिग्री, एवरी आवर -2 डिग्री डिक्रीज हो रहा है। और 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात को कितने टोटल आवर्स हुए? 12 आवर्स। तो 12 2 जा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे -14। ये जो -14 है, इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 12 बजे रात तक डिक्रीज हो। ऐसे भी क्लियर है कि 9 बजे तक हमने पता किया कि 9 बजे तक -8 डिग्री टेम्परेचर था। तो देखिए 2-2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो 10 बजे कितना हो जाएगा -10, 11 बजे -12, 12 बजे -14। क्लियर? तो आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, in a class +3 marks are given, +3 marks are given for every correct answer, for every correct answer. -2 marks are given for every incorrect one. -2 marks are given for every incorrect answer. And no marks for not attempting question. And no marks for not attempting any question. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मनाली स्कोर्ड 20 मार्क्स। Manali scored 20 marks. If she had got, if she has got 12 marks for correct answer, for correct answer, how many question has she attempted incorrect? How many question she attempt incorrect? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लास में +3 मार्क्स दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए। अगर आप करेक्ट आंसर लिख रहे हैं तो आपको +3 मार्क्स गिवन दिए जा रहे हैं। अच्छा, और -2 मार्क्स जो गिवन में है वो हर रॉन्ग आंसर, हर इनकरेक्ट आंसर पे आपको -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं। 3 मार्क्स करेक्ट आंसर पे, हर करेक्ट आंसर पे, और -2 मार्क्स एवरी रॉन्ग आंसर, और नो मार्क्स फॉर नोट। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई मार्क्स नहीं मिल रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनाली स्कोर्ड 20 मार्क्स, मनाली ने 20 मार्क्स प्राप्त किए। इफ सी हैज गॉट 12 मार्क्स करेक्ट, अगर 12 उसने करेक्ट मार्क्स आंसर किया है तो हाउ मेनी क्वेश्चन सीटेड? मनाली स्कोर्ड, मनाली को 20 मार्क्स मिले और 12 जो है मार्क्स जो मिले उसे करेक्ट आंसर के लिए मिले। इसका मतलब 20 में कुछ इनकरेक्ट भी रहे होंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 मार्क्स, सी हैज गॉट 12 मार्क्स। तो 12 मार्क्स मिला उसे, मनाली हैज स्कोर्ड, सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, 12 करेक्ट आंसर उसने किया था। तो हर करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3। तो 12 इंटू 3 हो गया, ठीक है। ये करेक्ट आंसर्स के लिए हो गया। और इन करेक्ट आंसर्स के लिए उसे कितने मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं? -2 मार्क्स। तो यहाँ पे ये नहीं हमको फाइंड आउट है कि कितने इनकरेक्ट आंसर किया उसने, ये फाइंड आउट है कि जो है 12 करेक्ट आंसर, सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसने 12 करेक्ट आंसर किया। तो 12 इंटू और जो 20 है, ये करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन। तो क्या लिखेंगे हम? सपोज कर लेंगे कि सपोज दैट कि इनकरेक्ट आंसर उसने कितना किया? x क्वेश्चन किया। तो देखिए प्लस x इंटू, अब देखिए करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिले उसे? इनकरेक्ट आंसर के लिए -2। करेक्ट कितना क्वेश्चन किया उसने? 12। तो 12 आंसर करेक्ट किया, तो 12 के लिए एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स। तो 12 करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 12 इंटू 3 मार्क्स मिलेंगे। अब इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क डिडक्ट किए जा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि उसने x जो है इनकरेक्ट आंसर किया, x आंसर इनकरेक्ट किया, क्योंकि हमें ये नहीं फाइंड आउट है कि कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए। टोटल मिला के करेक्ट और इनकरेक्ट 20 मार्क्स मिले उसने, 20 मार्क्स स्कोर किया उसने। बट जो करेक्ट मार्क्स हैं, करेक्ट आंसर उसने 12 किए। तो हर करेक्ट मार्क्स के लिए उससे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? हर करेक्ट क्वेश्चंस के लिए 3 मार्क्स। तो 12 इंटू 3 हमने एज्यूम किया कि उसे हर रॉन्ग आंसर के लिए x मार्क्स जो है, x मान लीजिए उसने x इनकरेक्ट क्वेश्चन किया और हर इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहा है? 2। तो x इंटू -2 हो गया। टोटल मार्क्स कितने हैं? 20। तो देखिए यह एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब देखते हैं, तो अब चीज़ें 36 प्लस -2x इज इक्वल टू 20। 36 -20 इज इक्वल टू 2x, ट्रांसपोज करेंगे। देन 16 इज इक्वल टू 2x, 2 से कैंसिल होगा 8, मीन्स x इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर है। मीन्स उसने कितने इनकरेक्ट आंसर किए थे? 8। ठीक है। अब सोचिए 20 मार्क्स में से उसने 12 करेक्ट आंसर किए, तो इनकरेक्ट कितने हुए? 8 हुए। बट उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन बनाया गया है। इस फॉर्मेट इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर उसने 12 करेक्ट आंसर किया तो हर आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 12 इंटू 3। अब हमने एज्यूम कर लिया कि उसने x इनकरेक्ट आंसर किया, क्योंकि ये नहीं फाइंड आउट है, हमें वही फाइंड करना कि कितने इनकरेक्ट आंसर किया उसने। तो मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया कि x इनकरेक्ट आंसर किया और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए उससे कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं? 2 मार्क्स। तो -2 कर दिया हमने, इज इक्वल टू 20, टोटल 20। ये इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो हमें पता चल गया कि उसने 8 इनकरेक्ट आंसर किए। अब देखते हैं सेकेंड। सेकेंड क्या है? रूबी स्कोर्ड -5 मार्क्स। रूबी ने स्कोर किया, सेकेंड देखिए, रूबी स्कोर्ड -5 मार्क्स, -5 marks in this test, though she has got 7 correct answers, though she has got 7 correct answer,
हालांकि उसने 7 करेक्ट आंसर किया। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इन दैट? हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट? देखिए क्वेश्चन क्या है कि रूबी ने स्कोर कितना किया, -5 मार्क्स इन रिचेस, उसे -5 मार्क्स मिले। दो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसने 7 करेक्ट आंसर किया, 7 करेक्ट आंसर किया। तो आपको पता है करेक्ट आंसर के लिए, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? 3। तो 7 इंटू 3 लिख दीजिए। अब देखिए दो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, तो हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड? तो उसने कितना इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज दैट उसने x क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया। अब इनकरेक्ट आंसर के लिए, क्वेश्चंस के लिए, आंसर के लिए उसे कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहा है? 2 मार्क्स। तो इंटू -2 हो गया और टोटल मार्क्स कितना मिला? -5। तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया 7 इंटू 3 प्लस x इंटू -2 इज इक्वल टू -5। 7 जो है 7 करेक्ट आंसर उसने किया, तो हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं उसको। तो 7 इंटू 3 प्लस कितने इनकरेक्ट। हाँ देखिए बच्चों, रूबी स्कोर्ड -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। रूबी को -5 टोटल मार्क्स मिले, उसने 7 करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए थे। तो हर करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3। तो 7 इंटू 3। और हमने एज्यूम किया कि सपोज दैट इनकरेक्ट आंसर, मान लीजिए उसने x किया, तो x और इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट हो रहा है? तो -2। तो x इंटू -2 इज इक्वल टू -5। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21 प्लस -2x इज इक्वल टू -5। अब देखिए 21 इसे इधर ट्रांसपोज करेंगे -5 को, इज इक्वल टू 2x प्लस हो जाएगा, देन 26 इज इक्वल टू 2x, 2 से कैंसिल करेंगे 13। मीन्स ये हुआ कि उसने 13 क्वेश्चन जो है रॉन्ग अटेम्प्ट किए, इसलिए उसे -5 मार्क्स। तो ये एक्सरसाइज आपको 1.4 आज फिनिश्ड हो गया और इसे आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट से हम आपको 1.5 एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।